हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हम लोग कर रहे थे हाइड्रोजन के बारे में, जिसमें हमने लास्ट किया था हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल हम कैसे यूज कर सकते हैं। वो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। अब मैंने आपको जो पीरियोडिक टेबल करवाया था उसमें मैंने आपको कंबाइन करके हर एक ब्लॉक के बारे में अच्छे से करवाया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन हमने उसमें जो प्रेजेंट हमारे पास एलिमेंट्स थे उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, जिसको अब हम वन बाय वन करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे एस ब्लॉक में हम सिर्फ उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक में उसके एलिमेंट्स के बारे में, डी ब्लॉक में उसके एलिमेंट्स के बारे में एंड देन सो ऑन। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल होता है कुछ इस तरह से, जिसमें हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड को जो फर्स्ट ग्रुप होता है और सेकेंड ग्रुप होता है। अब इनको इस टेबल को याद कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो इसमें निमोनिक्स यूज होते हैं। इजीली आप कैसे इसको लर्न कर सकते हैं उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड को पी ब्लॉक आता है, जिसमें हमारे पास 6 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एंड देन बीच में डी ब्लॉक आता है और एफ ब्लॉक हमारा यहाँ नीचे आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज एस ब्लॉक की। अब इसको एस ब्लॉक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है एस सब शेल में, और हमारे पास एस सब शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप्स आते हैं, जिसमें से एक की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये हमारा फुली फिल्ड ऑर्बिटल बन जाता है। फर्स्ट जो हमारा ग्रुप 1 आता है उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। एंड सेकेंड ग्रुप में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये हमारा ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है। ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास 7 एलिमेंट्स आते हैं एंड ग्रुप सेकंड में हमारे पास 6 एलिमेंट्स आते हैं। अब ग्रुप 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल्स। इनको अल्कली मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा एल्कलाइन इन नेचर होता है, इसलिए इसको अल्कली मेटल्स बोला जाता है। एंड सेकेंड ग्रुप को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनको ऐसा इसलिए बोला जाता है कि पहला तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, सेम एज इट इज फर्स्ट एल्कली मेटल्स की तरह। और सेकंड अर्थ मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती हैं, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है कंबाइन करके। अब हमारे पास अल्कली मेटल में जो सोडियम और पोटाशियम है वो सबसे ज्यादा एबंडेंस में पाई जाती हैं, और लिथियम, रेडियम और सीजियम हमारे पास कम उसमें पाई जाती हैं। जो फ्रेंसियम है वो रेडियो एक्टिव होती है। और जो हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 5th और 6th नंबर में आती हैं अबंडेंस के मामले में। मतलब जो हमारे पास अबंडेंस की मेटल्स होती हैं, जैसे फर्स्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंस किसकी होगी, उसमें ये 5th और 6th नंबर पे आती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो सोचो ये कितनी ज्यादा अबंडेंस में पाई जाती हैं। इसमें से स्ट्रोंशियम एंड बेरियम लेस अबंडेंट होती हैं, जैसे यहाँ पर ये रुबीडियम, लिथियम, रूबियम एंड सीजियम थे। बेरिलियम इज रेयर, बेरिलियम रेयर होती है, और रेडियम रेयरेस्ट ऑफ ऑल द मेटल्स है, मतलब ये सबसे ज्यादा रेयर उसमें पाई जाती है। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी नोबल गैस NS1, ये आ गई फॉर अल्कली मेटल्स, एंड नोबल गैस ये आ गई फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब जो ये लिथियम और बेरिलियम है, हमारे पास जो ग्रुप में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, ऐसा हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। लेकिन जो लिथियम और बेरिलियम है उनकी प्रॉपर्टीज उनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करती, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम की जो हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है उसके साथ।
एंड दिस टाइप ऑफ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऐसे डायगनली प्रेजेंट हैं क्योंकि ये, तो इसको हम बोलते हैं डायगनल रिलेशनशिप। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी करवाया था। एंड डायगनल रिलेशनशिप इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी सिमिलैरिटी आ जाती है आयनिक रेडियस में या फिर चार्ज में, तो इसी वजह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे डायगोनल रिलेशनशिप में प्रेजेंट होते हैं। वो अपने ग्रुप के साथ उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, बल्कि कोई सेकंड पीरियड के ग्रुप के साथ उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। सोडियम, पोटेशियम, ये मोनोवेलेंट आयन और ये डाइवेलेंट आयन, ये हमारे बायो में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मतलब जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें ये आयंस यूज होते हैं, ये मोनोवेलेंट आयन और ये डाइवेलेंट आयन की फॉर्म में। वहां पर ये मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस और नर्व इम्पल्स को की कंडक्शन करते हैं। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी ग्रुप 1 और ग्रुप 2, मतलब जिसको हम कंबाइन करके एस ब्लॉक बोलते हैं। उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनकी मैंने आपको ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दी कि कौन सा एलिमेंट्स कैसा है और कौन सा एलिमेंट अपने ग्रुप से डिफरेंट है। बाकी अब हम इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, जिससे पहले हम अल्कली मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस, फिर ये कौन कौन से एलिमेंट्स जो ये हमारे पास हैं, ये कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में भी हम वास्ट में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैंने आपको बताया कि बेसिक इंट्रोडक्शन हमेशा किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले जरूरी होती है, इसलिए मैं अपने किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन देना जरूर पसंद करती हूँ। इससे एक माइंड में क्लैरिटी हो जाती है कि हमें चैप्टर में आगे पढ़ना क्या क्या है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।